तो दोस्तों स्वागत है हिंदी के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। आज हम जो है रचनाओं को देखेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो साउंड का इशू हो सकता है, मतलब जैसे बीच में ब्रीथिंग का साउंड आ जाता है तो वो आएगा, इसलिए इग्नोर करना। स्नोरिंग साउंड जिसको हम कहते हैं, तो इसे इग्नोर करना, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बेताल पचीसी के रचनाकार का नाम क्या है? तो सुरती मिश्रा। सुहाग के नुपुर के रचयिता, ठीक है, सुहाग के नुपुर, इसके रचयिता हैं अमृतलाल नागर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके हैं जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन होंगे? इसके आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता आपके सरहप्पा। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल। पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी। हार की जीत कहानी के कहानीकार होंगे सुदर्शन। विनय पत्रिका की रचयिता के नाम क्या है? विनय पत्रिका जिन्होंने रची थी तुलसीदास। मानस का हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल, ठीक है। वैसे इनका जो पूरा नाम है वो है अमृतलाल नागर, ठीक है। कलम का सिपाही ये क्या है? ये एक जीवनी है, ठीक है। हिंदी की पहली कहानी जो की लेखिका का नाम क्या है? एक्चुअली हिंदी की पहली कहानी ही टॉपिक का मतलब उस स्टोरी का नाम है, तो इसका बंग महिला है इनका, ठीक है, जो राइटर है इसकी हिंदी की कहानी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये एक्चुअली आपका जो आंसर है, इसका आंसर है स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक, तो इसका नाम हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का जो प्रयोगवाद था उसका प्रवर्तक किसको कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है। मृगनयनी जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपका वृंदावन लाल वर्मा। भ्रमर गीत के रचयिता हैं, जो भ्रमर गीत है ये किसने रचा था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास, ठीक है। सखी जो साखी है, साखी के रचयिता कौन है? तो साखी के रचयिता हैं आपके कबीरदास, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है जो काव्य है, इसके रचयिता कौन है? गजानन माधव, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन ये एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है? मोहन राकेश। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन होंगे? चीफ की दावत, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भीष्म सहानी। रंगभूमि के जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। प्रेम पचीसी जो है ये कहानी है, ये इसके रचनाकार कौन होंगे? कहानी संग्रह एक्चुअली प्रेम पचीसी प्रेमचंद है, ठीक है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? निराला। रामपुर की शक्ति पूजा ये किसकी रचना है? ये भी निराला की रचना है, ठीक है। एक चीज़ और, हिंदी के ना मैंने जो ये रचनाएं हैं इनके बारे में भी कुछ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको मतलब राइटर के हिसाब से मैंने रचनाओं को लिखा है। जैसे प्रेमचंद की रचनाएं, महादेवी की, छायावाद, भक्तिकाल, तो एक बार उसको आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, एक बार हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज देख लेना हिंदी की, तो वहाँ पे मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको वहाँ से चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये तो क्वेश्चनिंग फॉर्म में है, लेकिन वहाँ पे जो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेन है वो चीज़ें, एक बार उसको देख लो, सही लगेगा आपको। बाकी सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।